नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारी बारिश के बीच शहीद परिवारों के घर के बाहर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को इस बार सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसी दौरान सीएम ने शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट और शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल के आवास पर पहुंचे और शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर तो मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर जो सेवा पखवाड़ा प्रारंभ किया है, उस सेवा पखवाड़े की शुरुआत मेजर विभूति ढोंडियाल उनके घर से हुई है और सफाई का अभियान हमने यहाँ पर आज प्रारंभ किया है। इसके साथ साथ सेवा के काम चलेंगे, रक्तदान के शिविर चलेंगे, अनेकों अनेक कार्यक्रम सेवा के रूप में जो हमारी बस्तियां हैं उन बस्तियों में भी चलेंगे। ये ऐसे स्थान है जहाँ पर सफाई की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, उन सभी स्थानों पर चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सभी लोग, उत्तराखंड के लोग उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस पर उत्तराखंड में राज्य सरकार ने और रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह रावत ने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। जो भविष्य में सर रक्तदान करेंगे सर, इन्होंने अपने आप को डोनर ई रक्त कोष पोर्टल में स्वैच्छिक रक्तदाता के विभाग से सर हमारे और युवा सर सामने दाताओं को रक्त कोष पोर्टल में रजिस्टर किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस पर उत्तराखंड ने राज्य सरकार की ओर से रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह रावत ने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील भी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उत्तराखंड में राज्य सरकार की ओर से ये महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां सीएम ने लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील भी की। भविष्य में सर रक्तदान करेंगे सर, इन्होंने अपने आप को डोनर ई रक्त कोष पोर्टल में स्वैच्छिक। माननीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु बनाए, उनको स्वस्थ रखे और लंबे समय तक, दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हो। आज उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस से आज से लेकर 2 अक्टूबर तक हमने इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। उसके तहत जहां हमने सफाई के अभियान प्रारंभ किए हैं, मलिन बस्तियों में जाकर सेवा के कार्य प्रारंभ किए हैं, वहीं हमने पूरे प्रदेश के अंदर रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है। उसके तहत यहाँ पर आज रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है और हम पूरे प्रदेश में आज रक्तदान अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। ये 2 अक्टूबर तक चलने वाला है और मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 29,500 ब्लड डोनेटर जो है हमारे राज्य में, उनसे जो है हम ब्लड डोनेशन कराने वाले हैं
और 50,000 से ज्यादा लोगों से जो है रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां सेवा के कई अनेकों काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के तमाम कार्य किए जा रहे हैं, साथ ही रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, संगोष्ठियां की जा रही हैं और उनकी तरफ से किए गए काम की चर्चा भी की जा रही है। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां सेवा के कई अनेकों काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के तमाम कार्य किए जा रहे हैं, साथ ही रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, संगोष्ठियां की जा रही हैं और उनकी तरफ से किए गए काम की चर्चा भी की जा रही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको बधाई दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां सेवा के अनेकों काम भी किए जा रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के तमाम कार्य भी किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस उत्तराखंड के अंदर पूरे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां आज से सेवा के अनेकों काम प्रारंभ हो रहे हैं। कहीं रक्तदान हो रहा है, कहीं सफाई के काम हो रहे हैं, कहीं संगोष्ठियां हो रही हैं, कहीं उनके द्वारा किए हुए कामों पर चर्चा हो रही है। हर क्षेत्र में लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है। लगातार लोग जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का इंतजार कर रहे थे। आज इंतजार की घड़ियां पूरी हुई और वैसे भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है, भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। गदरपुर में एनडीआरएफ के 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें नॉर्थ जोन के 13 बटालियन पहला स्थान हासिल कर फुटबॉल कप अपने नाम किया। इस दौरान सेनानी सुदेश कुमार दराल ने कहा कि एनडीआरएफ के 13वां बटालियन पहला विजेता रहा और एनडीआरएफ के 15वां बटालियन दूसरा विजेता रहा। वहीं खेल भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह के गेम जवानों के मध्य करवाए जा रहे थे, जो कि अलग अलग बटालियन के जवान और अधिकारी इन खेलों में प्रतिभाग कर रहे थे। विजेता टीम के कप्तान हमारे सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और हमारी जीत हुई। चाहे वो खेल हो, चाहे कोई वो कुछ ही लोग उसकी परख। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां गदरपुर में पहले स्थान पर एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन ने अपनी जगह बनाई। तो गदरपुर में एनडीआरएफ के 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जिसमें नॉर्थ जोन के 13वें बटालियन ने पहला स्थान हासिल कर फुटबॉल कप अपने नाम किया। इस दौरान सेनानी सुदेश कुमार दराल ने कहा कि एनडीआरएफ के 13वां बटालियन ने पहला स्थान हासिल करा और एनडीआरएफ के 15वें बटालियन ने दूसरा स्थान हासिल करा। तो वहीं खेल भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह के गेम जवानों के बीच करवाए जा रहे थे, जो कि अलग अलग बटालियन के जवान और अधिकारी इन खेलों में प्रतिभाग करते हैं। वही विजेता टीम के कप्तान हमारे सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और हमारी जीत हुई है। तो गदरपुर में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चाहे वो खेल हो, चाहे कोई वो कुछ ही लोग उसकी परख कर 3 दिन खिलाड़ीगण उपस्थित। जो हमारा जोन है नॉर्थ जोन, इसकी 4 टीमें, इसमें 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें 7वीं वाहिनी, 13वीं वाहिनी, 15वीं वाहिनी और 14वीं वाहिनी। तो इसमें 14 से और 16 तक के टूर्नामेंट कराए गए तथा आज इसका जो समापन समारोह है आज हुआ गया और फाइनल जो मैच खेला गया वह 13वीं वाहिनी और 15वीं वाहिनी के बीच खेला गया। बड़ा रोमांचक ये गेम था, इसमें की 13वीं वाहिनी विजय रही। मैं टीम का कैप्टन हूँ और मेरा टीम इतना अच्छा सहयोग से यहाँ फाइनल तक पहुंचा।
और फाइनल में अच्छा कंपटीशन करने के बाद में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। खेल भावना बहुत अच्छी रही। जो बाहर का टीम थी 7 BN NDRF, 14 BN NDRF और 13 BN NDRF तीनों टीम आए थे, जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने और सबके साथ बहुत अच्छा गेम का सुबह देखाकर बढ़िया से गेम हुआ। मेरा टीम की तरफ से मैं ये सभी टीमों को या आज की टूर्नामेंट में आया हुआ सभी बटालियन को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में 15 NDRF बटालियन ने ऑर्गेनाइज अच्छा करके हम सभी को अच्छा समय निकाल चुका है। कामों से बचते ही हैं जनरली, चाहे वो खेल हो चाहे कोई वो कुछ ही लोग हो, उसकी हरिद्वार में हुए जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस और आबकारी विभाग की टीम काफी एक्शन में नजर आ रही है, जहां पुलिस ने कच्ची शराब के कारोबारियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए जंगलों की खाक छान रही है। तो वहीं जिला आबकारी अधिकारी के मुताबिक पिछले 2 दिनों में लक्सर और रुड़की क्षेत्र में दर्जनों जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें से 100 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब और करीब 4000 लीटर लहन नष्ट किया जा चुका है। तो हरिद्वार से खबर आपको बताएं, जहां आबकारी विभाग की टीम एक्शन मोड में नजर आई है और कच्ची शराब को लेकर टीम एक्शन मोड में है। तो वहीं ताबड़तोड़ कार्रवाई भी इस दौरान की जा रही है और कारोबारियों के नेटवर्क को तोड़ने में टीम लगी हुई है। तो हरिद्वार से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस और आबकारी विभाग की टीम काफी एक्शन में नजर आ रही है। तो वहीं पुलिस ने कच्ची शराब के कारोबारियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए जंगलों की खाक छान रही है और साथ ही आपको बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी के मुताबिक पिछले 2 दिनों में लक्सर और रुड़की क्षेत्र में दर्जनों जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें से 100 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब और करीब 4000 लीटर लहन नष्ट किया जा चुका है। कई हजार कुंटल लहन तोड़े हैं और सैकड़ों लीटर कच्ची शराब पकड़ी है, कुछ हरियाणा की भी पकड़ी गई है। तो यही फोकस है कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो और किसी तरह की कोई इस तरह की घटनाएं न हो, और इसके लिए हम युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार भले ही दुरूस्त इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के इंतजाम में जुटी हो, लेकिन नैनीताल के नौकुचियाताला का हेलीपैड बदहाली का दंश झेल रहा है। सरकार की बेरुखी की मार इस कदर इस पर पड़ी है कि न आने की सुविधा है और न जाने के रास्ते ठीक है। चारों तरफ झाड़ियां उग रही हैं, जिससे शराबियों का भी ये अड्डा बन गया है। तो नैनीताल से ये खबर आपको बता रहे, जहां सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बदहाली का दंश झेल रहे हेलीपैड, तो वहीं आपको बता दें कि हेलीपैड शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। राज्य सरकार भले ही दुरुस्त इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के इंतजाम में जुटी हो, लेकिन नैनीताल के नौकुचियाताल का हेलीपैड बदहाली का दंश झेल रहा है। आपको बता दें कि सरकार की बेरुखी की मार इस कदर इस पर पड़ी है कि न आने की सुविधा और न जाने के रास्ते ठीक है, और साथ ही साथ चारों तरफ झाड़ियां उग रही हैं, जिससे शराबियों का भी ये अड्डा बन गया है। हमारी उत्तराखंड सरकार जगह जगह हेलीपैड बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रही है, पर हम इतनी जो सरकार का बजट लगा हुआ है इसमें पूर्व के समय से, उसी को हम नहीं संभाल पा रहे। तो मेरा निवेदन यही है कि बदहाल हेलीपैड की दशा को सुधारा जाए, जिससे बेहतर पर्यटन, हेली राइड वगैरह का जो सरकार का एक कॉन्सेप्ट है उस पर सरकार खरा उतर सके। तो जनपद में टूरिज्म के हिसाब से जितने भी स्थान जहां पे हेलीपैड की हमारी आवश्यकता है, हेलीड्रोम की आवश्यकता है, तो उस पर कल काफी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और इन स्थलों को फाइनल किया।
राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने अल्मोड़ा के राजकीय संरक्षण गृह महिला और बाल किशोरी गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने यहां रह रही किशोरियों और महिलाओं से उनकी समस्याओं पर भी बात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की जो कमी है उनको पूरा करने का आश्वासन दिया। तो राजकीय संरक्षण गृह महिला में दलित हत्याकांड में मारे गए जगदीश की स्वर्ण पत्नी से भी मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित महिला के खाते में 2,12,500 रुपए डाले गए। तो अल्मोड़ा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने अल्मोड़ा के राजकीय संरक्षण गृह महिला और बाल किशोरी गृह का औचक निरीक्षण किया। और इस दौरान महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने यहां रह रही किशोरियों और महिलाओं से उनकी समस्याओं पर भी बात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की जो कमी है उनको पूरा करने का आश्वासन दिया। पता चला है कि मैंने अभी यहाँ जानकारी ली कि वहाँ स्टाफ नहीं है, अब भी यहाँ प्रोविजन ऑफिसर भी नहीं है। मैं तुरंत देहरादून जाकर के इस विषय में निदेशालय में बात करके तुरंत इसको शुरू करवाने की कोशिश की। मैंने उस महिला से बात की, तो अभी तो यहाँ रहने में तो वो संतुष्ट है, लेकिन मैंने उससे बात की कि आगे तुम्हारे भविष्य के बारे में तुमने क्या सोचा। तो वो पढ़ना चाहती है और उसको ज्यादा काम तो कुछ आता नहीं है, तो घर के काम आते हैं। तो ऐसे कहीं पर उसको कोई जॉब मिले ऐसा देखेंगे। अभी डीएम साहिबा से बात करूंगी। अल्मोड़ा के जिला पुस्तकालय का विधायक मनोज तिवारी ने निरीक्षण किया और इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने पुस्तकालय में हो रहे निर्माण का बारीकी से जायजा लिया। विधायक ने कहा कि यहां के छात्र प्रतियोगियों के लिए तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तकालय मील का पत्थर साबित होगा। तो अल्मोड़ा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधायक ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया। और विगत कई वर्षों से इस पुस्तकालय की स्थिति, इस भवन की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जीर्ण शीर्ण थी। और मेरे द्वारा स्वयं इसका चुनाव जीतने के बाद निरीक्षण किया गया और यहीं से जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिलाधिकारी जी द्वारा, शासन द्वारा इसमें पैसा अवमुक्त किया गया और ये अब इसका पुनः निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और लगभग समाप्ति की ओर है। मैं समझता हूं कि इसके पूर्ण होने के पश्चात और यहाँ पर जब सारी पुस्तकें आ जाएंगी तो मैं समझता हूं कि बच्चों को अपने अध्ययन का जो मौका मिलता था और बढ़िया तरीके से यहाँ पर अध्ययन कर सकेंगे। और ये जो एक संरक्षित इसको हम कर सकते थे, इसको एक अच्छे रूप से हम लोगों ने संरक्षित करने का प्रयास किया है। बीती 14 सितंबर को चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जर्जर शौचालय ढहने से तीसरी क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत हो गई थी, जबकि 5 छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना से चंपावत जिले सहित पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। घटना की जानकारी मिलते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए थे। तो वहीं अब इस मामले में शिक्षा विभाग चंपावत के द्वारा संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक चंदन सिंह बिष्ट ने कार्रवाई करते हुए मूनकांडा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक देवराम को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। जो एक दुखद और दर्दनाक घटना जो है प्राथमिक विद्यालय मूनकांडा विकासखंड पार्टी में घटित हुई है, वास्तव में बहुत दर्दनाक घटना थी। हम लोग भी जो है घटना स्थल पर गए थे, तो उसमें जो है संबंधित उप शिक्षा अधिकारी को मैंने ये निर्देशित किया था कि आप जो है इस संबंधित टीचर के खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो है एक प्रस्ताव तत्काल मेरे पास प्रस्तुत करें। और उनके द्वारा जो है यह प्रस्ताव जो है मुझे प्रेषित भी किया गया है, जिसके अनुपालन में जो है मैंने इन्हें जो है आज ही जो है निलंबित किया है। चंपावत के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और जिसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा।
वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते पहाड़ी नाले भी उफान पर आ चुके हैं, जिससे कि टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर भी आवागमन बंद हो चुका है। बीती रात से ही टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, जिसके चलते टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया है। तो चंपावत से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाए जाने के तीर्थ पुरोहितों के विरोध का कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। इस संबंध में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष सुजाता पॉल ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम मोक्ष धाम है और वहां लोग सब कुछ त्याग कर बाबा की आराधना करने आते हैं। लगाया गया और उसके ऊपर चिपकाया गया। अब क्या कर रहे हैं, अब उसको हटाकर चांदी को वहां पर मैंने सुना है कि 100 या 200 क्विंटल, न जाने कितने क्विंटल, हमारे पास आंकड़ा नहीं है, इससे मैं इस विषय में कोई एक्यूरेट फिगर आपको नहीं दे सकती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बाबा केदार के मंदिर की दीवारों पर अगर सोना चढ़ाया जाएगा तो कितने की जरूरत होगी। मगर कितना भी सोना आप चढ़ा दो, कितना भी चांदी, कितने हीरे जवाहरात, क्या बाबा को कोई खरीद पाया है? प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो रही है और गर्भगृह में वर्तमान में चांदी की प्लेटें लगी हुई थी और हमने चांदी की प्लेटें हटा करके उनको रिप्लेस कर रहे हैं, सोने की प्लेटें लगा रहे हैं और उसमें कहीं पर हल्की फुल्की कील ठोकने और इस प्रकार, क्योंकि उसमें गर्भगृह पे हम सीधे तरीके से दीवारों से किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर रहे। चांदी की जो प्लेटें थी लगी हुई, उन पे सनमाइका लगी हुई थी, उसी सनमाइका पर ये सोने की प्लेटें लगाई जाएंगी। पौड़ी के डांगीधार इंटर कॉलेज में तिरंगे को गलत तरीके से रखने का मामला सामने आया है। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने जांच की बात कही है। इंटर कॉलेज डांगीधार के पूर्व प्रबंधक उत्तम नेगी ने बताया कि वो किसी कार्य से स्कूल में गए थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि स्कूल में तिरंगे को गलत ढंग से रखते हुए तिरंगे का अपमान किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। देश आजादी का अमृत वर्ष मना रहा है और सारे देश में हमारे जो तिरंगा है उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन कल मेरा विद्यालय में जाना हुआ, इंटर कॉलेज डांगीधार में, और जब मैं कार्यालय में गया तो मैंने देखा कि तिरंगे का इतना बड़ा अपमान कर रखा है। वहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से तिरंगे को रखते हैं, वो बिल्कुल उसका अपमान कर रखा है। मैं अवगत कराना चाहता हूँ, भारत सरकार के निर्देशानुसार 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ध्वजारोहण कराने के लिए आदेश दिए गए थे। प्रत्येक विद्यालय में और प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में तिरंगा फहराया गया है। मुझे अभी तक तिरंगा झंडा के दुरुपयोग या गलत प्रयोग की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसा आप कह रहे हैं, मेरे अभी संज्ञान में आया है, मैं इसकी भी। सितारगंज क्षेत्र के गांव लौका गोठा के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रही कच्ची शराब को लेकर कार्रवाई की मांग भी की है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है और बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है। आपस में निर्णय करके कि दारू हम लोग रोकेंगे, सब महिलाएं एकता होकर जाकर उनके घर पे छापा डालकर ये दारू पकड़ रखे हैं। 2 और 3 थैलियां जो दारू थाने के अंदर पहुंच गया है और बाकी जो है लौका से दारू पकड़ा गया है। लौका गांव का ये दारू बंद कराया जाए कि हमारे कम से कम जो महिलाएं हैं वो रो के जो रोटी खा रही हैं वो ना कमाए, मगर अपने घर में रहे, दारू तो ना पिए। दारू पी पी के इतने पब्लिक मर गए, इतने छोटे छोटे बच्चे वाली औरतें हैं मर गए। अब वो कैसे रोटी कमा रही हैं, कैसे बच्चों को जिला रही हैं, ये हमें पता है। ऊपर से फोन आया तो कोतवाली से हमारे पास कोई नहीं था। कम से कम 2 घंटे तक दारू लेके उसके घर पे बैठे रहे। मजबूरन में इतनी गाली गलौज और कृपान लेके मोटा मोटा लठिया लेके दौड़ा मारने के लिए सभी लोगों के लिए।
और कह रहा है कि तुम नहीं जाओगे, तुम सबको मार देंगे। तो जब प्रशासन हमारे पास जब दोबारा नहीं पहुंचे तब मजबूरन हम दारू लेके यहाँ आए हैं। में आया है कुछ महिलाओं द्वारा जो है शराब जब्त करने का जो है दावा किया है। इसमें हमने पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को अभी बुलाया मौके पर और मौके पर जांच करके अगर ये जो दावा सही मिलता है तो जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ शंका धाराओं में कार्रवाई करेंगे। उत्तरकाशी के राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय में स्नातक के नव प्रवेशार्थियों के लिए स्वागत कार्यक्रम किया गया। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 पर कार्यक्रम का आयोजन रंगारंग कार्यक्रम के बीच किया गया। तो वहीं मुख्य अतिथि यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और प्रिंसिपल अंजू भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजित कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पढ़ने और पढ़ाने के तरीकों पर वक्ताओं ने बताया कि वहीं नव प्रवेशार्थी बीए और बीएससी प्रथम वर्ष के छात्रों को महाविद्यालय के सभी अध्यापकों ने गतिविधियों के लिए अवसर उपलब्ध करवाने की बात कही। यमुनोत्री विधायक डोभाल ने कहा कि इस तकनीकी युग में शिक्षा की गुणवत्ता और पढ़ने और पढ़ाने के नए तरीकों से शिक्षा की क्वालिटी आने से युवाओं में परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में शिक्षकों की तैनाती से उच्च शिक्षा में बड़ा सुधार आया है। दूर करने का पूरा प्रयास होगा। महाविद्यालय परिवार आदरणीय प्राचार्य जी ने हमें आमंत्रित किया और हमने यहाँ पर आके सभी का उत्साहवर्धन किया, क्योंकि ये जो अभी नव प्रवेशार्थी है ये इनके भविष्य के लिए एक नई शुरुआत है। एक नई ऊर्जा के साथ उन लोगों को हमने कहा कि आप लोग अपने नए जीवन में नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई करें, जिससे कि आगे आप अपने क्षेत्र में देश विदेश में अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। पॉलिसी है उससे रिलेटेड एक वर्कशॉप भी थी। सभी टीचर्स ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड व्याख्यान दिए। जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो बच्चों के साथ शेयर की। कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे एनसीसी, एनएसएस, रोवर रेंजर्स, जैविक खेती, मुख्यमंत्री नवाचार योजना, करियर काउंसलिंग, सब बातों पर छात्रवृत्ति की योजना, सब चीजों की जानकारी जो है वो हमारे प्राध्यापकों द्वारा छात्रों को दी गई। आज हमारा यहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम था और यहाँ पे हमारे विधायक जी संजय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और हमारे लिए उन्होंने बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। अल्मोड़ा में लगातार बारिश के बाद जनपद के दर्जन भर ग्रामीण मार्ग बंद हो गए हैं। तेज बारिश के कारण लक्ष्मेश्वर बाईपास के पास एक मकान ध्वस्त हो गया। मकान का एक हिस्सा ढह गया। हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सूचना के बाद आपदा की टीम मौके पर पहुंचकर आकलन करने में जुट गई है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।